आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। मदेसिया जी, आप भट्ट विकास खंड के ग्राम पंचायत फ्लोरिया के प्रधान जयराम जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक जयराम जी के निर्देशन में आपके द्वारा कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं? आगे आपकी क्या विकास योजना है? देखिए, ग्राम पंचायत में हमारे यहाँ विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय फर्स्ट, प्राथमिक विद्यालय सेकेंड, जूनियर हाई स्कूल है। इन तीनों विद्यालयों पर बड़ी ही दुर्व्यवस्था थी। बच्चों को प्रेयर के समय में खड़ा होने पे स्थिति सामने नहीं थी, अच्छा था। उसकी इंटरलॉकिंग मैंने करा दिया। बच्चे बड़े सकुशल हैं। और उस विद्यालय में बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री वाल का कार्य मेरा चल रहा है, लगभग पूर्ण के रूप में है, वो भी करा दिया हूँ। शौचालय की स्थिति बहुत ख़राब थी, वो भी मैंने बना दिया। रहा सवाल, शौचालय इतना ख़राब था कि कोई बच्चा नहीं जाता था, लेकिन आज के परिवेश में शौचालय इतना शुद्ध मैं करा दिया हूँ सारे विद्यालयों पर कि बहुत ही बेहतर है। और विद्यालय से संबंधित मैंने अच्छा कार्य किया है। फैन नहीं थे, वो भी मैंने किया। कुछ टेबल वगैरह नहीं थे, वहाँ भी व्यवस्था मैंने बनाया। कुल मिलाकर कहा जाए कि शासन के मंशा के अनुसार विद्यालय का जो कायाकल्प होना था, उस कायाकल्प के तहत ये सारे कार्य आप कराए। जी, मैंने पैरामेंटल 19 का पैरा जो है उसके अंतर्गत कायाकल्प से होना था, उसमें मैंने लगभग 18 बिंदुओं पे कार्य करा चुका हूँ। एक हमारा वो विकलांग शौचालय की व्यवस्था है, वो भी मैं शुरू कराने जा रहा हूँ, वो बनवा दूंगा। तो मैं अपने पैरामेंटल के 19 जो हमारा कायाकल्प का है उसमें हम मानक पे अपने खरा उतर जाएंगे। पंचायत भवन आपको विरासत में मिले होंगे, किस हालात में थे, आज उसकी स्थिति क्या है? पंचायत भवन में हमको पंचायत भवन सिर्फ मिला था, कुर्सी टेबल वगैरह नहीं थे, वो सारी व्यवस्था हमने करा दिया। अब हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की पंचायत भवन में दुर्व्यवस्था सामुदायिक शौचालय भी आपको मिले होंगे। जी, सामुदायिक शौचालय जो हमारे यहाँ है बखरैती में, उसके भी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, कार्य करती हैं और प्रयोग लोग करते हैं। क्या अच्छे। उसमें भी आपके द्वारा कुछ कार्य कराए गए? नहीं, इस समय अब नहीं हुआ, पहले से हुआ था। आंगनबाड़ी केंद्र कितने आपके वहाँ? हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र 3 हैं। एक मतलब बखरैती में है, 2 फुलवरिया में है। आंगन नए भवन एक ही है। भवन का निर्माण के लिए मुझसे प्रस्ताव मांगा गया है, मैंने बना लिया है, प्रस्ताव दे देता हूँ, वो बन जाएगा। और कुशल जो मजदूर आपके गांव हैं, उनको रोजगार देने की दृष्टि से आप मनरेगा के द्वारा चक्रोड का निर्माण और मरम्मत कार्य कराए होंगे। टुकड़े टुकड़े में होंगे, यदि उन सबको जोड़ दिया जाए तो किलोमीटर में हो जाएंगे। अब तक कितने किलोमीटर कार्य करा दिए गए हैं? मिट्टी के कार्य में लगभग हम 2 से 2.5 किलोमीटर तक कार्य कराए होंगे। और इंटरलॉकिंग की परियोजना में मेरे है, कार्य योजना में अब इंटरलॉकिंग का मैंने कार्य कराऊंगा। और आरसीसी मैंने 2 जगह ठलवाया है,
लगभग एक इंटरलॉकिंग का जो प्रस्ताव है, जो कार्य करने जा रहे हैं, कितना उसकी लंबाई होगी? उसकी लंबाई सर जी हम जान रहे हैं कि 200 से 300 के एबव होगा मीटर। आरसीसी आरसीसी हमने 150 प्लस 100 के आसपास इतना मैं करा चुका हूँ। और भी प्रस्तावित हैं? जी जी, कितने और प्रस्तावित हैं? प्रस्तावित हमारे यहाँ भी 4 ऐसे हैं कि जो फुलवरिया बाजार से गांव के पश्चिम जाता है, वहाँ 200 मीटर 100 मीटर ऐसे करके है। खंजे का निर्माण या मरम्मत कार्य? खड़ंजे के कार्य में अभी हमने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए कि अभी जो भी निर्देश है शासन का कि जो काम हो अच्छा हो, तो मैं सोचता हूँ कि इंटरलॉकिंग हो जाता तो बेहतर हो जाता, लॉन्ग लाइफ के लिए हो जाता है। आपके द्वारा कुछ नाली निर्माण का कार्य या मरम्मत कार्य भी कराया गया? हाँ, SLW का स्कीम आया है, 5000 मानक के अनुरूप अब तक कार्य हुए हैं। अब मेरा गांव उसमें चयन लगभग होने जा रहा है। उसी के आधार पर SW के माध्यम से हम भूमिगत नाली बनाने का योजना बना लिया है, कार्य योजना जल तैयार है। जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में पानी की टंकी स्थापित की जा रही है। जी, मेरे यहाँ भी पानी की टंकी की स्थापना लगभग हो चुकी है, उसकी बाउंड्री वाल आधा हो चुका है और जलकल वाले ने सारे जगह कनेक्शन देने का कार्य कर दिया, पाइप डाल दिया है। कुछ अछूता है, उससे भी वो लोग अपना कार्य शुरू कर दिए। ग्राम पंचायत में कितने ताल पोखरे हैं? हमारे यहाँ लगभग देखिए 7 पोखरे हैं और किस पर कार्य कराया गया आपके द्वारा? अभी हमारे यहाँ एक वो अमृत सरोवर के रूप में एक पे काम करा गया और एक हमारे यहाँ मतलब एक बखरैती में है, उस पे हमने मनरेगा से मिट्टी खनवाने का काम किया था। अमृत सरोवर जिस तालाब को आपने लिया है अमृत सरोवर में, जी, उस पे कौन कौन से कार्य किए गए हैं? उस पे उन्होंने इसमें थोड़ा सा खड़ंजा कराया है, वो मट्टी लेवल में नहीं था, उसको मैंने लेवल में लाया, खड़ंजा लगाया और पाट वो बनवाया। जब तक पानी की टंकी बने उसके पहले आपके गांव में इंडिया मार्क का हैंडपंप होंगे। अपने ग्रामीणों को इंडिया मार्क का हैंडपंप से शुद्ध जल पेय मुहैया कराने के दृष्टिगत आपने रिबोर या मरम्मत के भी कार्य कराए होंगे। जी सर जी। कितने रिबोर हुए हैं और कितने मरम्मत? जैसे देखिए रिबोर तो लगभग 5-7 हुए हैं, बाकी छुट-पुट मशीन हैंड पाइप खराब होते हैं, कहीं चैन खराब हो जाता है, वार्सल खराब हो जाता है, इसकी कार हर महीने में 2-3 1 2 4 होते रहते हैं। वो कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए गए आपके द्वारा? जी हाँ, स्ट्रीट लाइट मतलब खम्भों पे वो लगवाने का काम हमने किया है। कितने लगे होंगे? लगभग 70 के आसपास लगा है। हाई मास्ट? ना, अभी हाई मार्क्स नहीं लगा है, वो चूँकि अभी बैलेंस स्थिति पे ही सारी चीज़ डिपेंड करते हैं। त्रिजुगी जी, शासन की मंशा के अनुसार प्रत्येक गांव में जर्जर पोल, जर्जर तार और कम क्षमता के ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण किया जा रहा है। जी, आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके गांव के लोगों को निर्बाध गति से जो है विद्युत मिले। इस दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? जैसे हमने जब तक अपने अधिकार में आया तो पहले तो जेई के जो भी विभागीय कर्मचारी हैं उनको बुलाया और मेरे यहाँ लगभग 20 पोल ऐसे हैं जो बहुत जर्जर हैं, तार बहुत लगभग 60 सालों से चल रहे हैं, उनको भी हटवाने का तो वो हमने बना करके सब दे दिया है। जेई साहब ने और SDO साहब ने कहा था कि इसकी हम एस्टीमेट बना देते हैं प्रधान जी, उसके बाद आपके यहाँ ये सब बदल जाएगा। बारात घर और अंत्येष्टि स्थल के प्रस्ताव मांगे गए हैं पिछले जून में ही डिप्टी CM केशव मौर्य जी के द्वारा। इस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं आप? देखिए, बारात घर के लिए हमने एक प्रस्ताव दिया है और हमारे 100 गृह के लिए कोई ऐसी अवेलेबल जगह नहीं है, जो कि बहुत घना आबादी है, इसकी वजह से उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। युवाओं के खेल कूद के मैदान की दिशा में आपके द्वारा क्या? हाँ, शासन से अभी जल्द ही चिट्ठी आई है, निर्देश भी प्रशासन द्वारा हम लोगों को मिला है कि खेल कूद की मैदान की व्यवस्था आप जरूर करें, तो वो व्यवस्था हम बनाए हुए हैं, पेपर निकाल दिए हैं, वो हम भेज देंगे। शिक्षित बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना चल रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसके तहत जो है आपके द्वारा अपने गांव के जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, कितने युवाओं को भेजा प्रशिक्षण के लिए? देखिए, अभी जल निगम के माध्यम से एक चिट्ठी आई थी
प्रत्येक ग्राम सभाओं में। ब्लॉक पे जैसे कारपेंटर का काम करते हैं और ये घर जोड़िया का काम करते हैं, इन सारे लोगों को बुलाया गया था। वो ट्रेनिंग दे करके आए हैं अभी पिछले महीने में। आपके गांव में महिला समूह भी होंगी, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकारें कटिबद्ध हैं। जी, ये समूह कौन से कार्य कर रहे हैं, सक्रिय हैं? जी, हमारे यहाँ लगभग 8 समूह हैं, जो वो 8 समूह कई नामों से हैं। गणेश स्वयं सहायता समूह, आजीविका स्वयं सहायता समूह, ऐसे में वो लोग अपना कार्य कर रही हैं। और जहाँ भी मेरी ज़रूरत उन लोगों को लगता है कि मुझे प्रधान जी से ज़रूरत है, तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ। योगी जी, क्या आपके प्रयास से विधायक, सांसद, जिला पंचायत या ब्लॉक प्रमुख के द्वारा भी गांव में कुछ कार्य कराए गए हैं? नहीं, देखिए हमारे यहाँ प्रस्ताव मांगे गए थे। विधायक जी से हमने एक आग्रह किया था कि बरात घर आप दे दें। एक हमारे यहाँ 400 मीटर RCC या व्यवस्था ऐसा बना दें, तो प्रस्ताव हमने दे दिया है। अब जैसे उनकी स्वीकृति हो जाती है तो वह हम कार्य करा लेंगे। ब्लॉक प्रमुख जी से? प्रमुख जी से भी 200 मीटर का RCC डिमांड किया गया है, वो भी उनके कार्य योजना में है, वो मिल जाएगा, हो जाएगा। जिला पंचायत से अभी ऐसे कुछ नहीं आया है, लेकिन कुछ कार्य हमने उनको दे दिया है, कार्य योजना दिया है जी, सड़क के लिए। जी हाँ। और सांसद जी से आप क्या ले रहे हैं? सांसद जी से हाई मार्ट की व्यवस्था किया हूँ कि अगरचे हमारे ग्राम सभा में 3-4 बड़े हाईलाइट वाली व्यवस्था हो जाए तो अति बेहतर होगा। त्रिनेत्र योजना के तहत जो ADG का निर्देश था कि गाँव में चौराहों पर अपराध को रोकने के लिए, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए त्रिनेत्र योजना के तहत CCTV कैमरे लगवाए जा रहे हैं, इस दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास? हाँ जी, ये तो सूचना माननीय SSP द्वारा, हमारे अधीनस्थ अधिकारी हैं, वो आया था, जिले के अधिकारियों द्वारा सूचना मिला था। इसके तहत मैंने अपने फुलवरिया बाजार जहाँ लगती है, चौराहा मेरा है, घनी आबादी है और वहाँ से आवागमन 4 रोडों से कनेक्ट करता है, मैंने CC कैमरा लगवा दिया है। गांव के विकास को लेकर के किस तरह का मॉडल आपने तैयार किया है? मैंने ये सोचा कि सारे लोग प्रधान हैं, प्रधान अपने दिमाग से कार्य करते हैं, लेकिन मैं भी एक शिक्षित युवा में आता हूं और सामाजिक पहचान है, तो हमारा ग्राम पहचान अगरचे लोगों के बीच में है, तो ग्राम सभा की भी पहचान अति बेहतर में हो। इसको लेकर के मैं ये चाहता हूं कि मैं भी एक बार जिले से लेकर के प्रदेश लेवल पर ऐसा काम कर दें कि लोग हमको भी एक सम्मान के दृष्टिकोण से सम्मानित करें। इसी के अपेक्षा के तहत मैं विकास कार्य को गति आगे बढ़ाने का कार्य करता हूँ।